हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम लेकर आया था, आज हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग। उसके बाद हम बात करने वाले हैं दर्पण का जो सूत्र होता है फोकस दूरी का, उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम रेखीय आवर्धन बात करके रेखीय आवर्धन पर चर्चा करके दर्पण वाले लेसन को समाप्त करेंगे। फिर हम अगले वीडियो से हम मिलेंगे प्रकाश अपवर्तन। परावर्तन का आपका सारा हिस्सा जो था वो खत्म हो जाएगा। हम अगले वीडियो से बात करेंगे अपवर्तन के बारे में, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग। तो सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए अवतल दर्पण के उपयोग। क्या हेडिंग कर लीजिए? अवतल दर्पण के उपयोग। देखिए, 2 या 3 उपयोग पूछता है तो आप ज्यादा से ज्यादा जब पूछेगा उपयोग तो 2 उपयोग पूछेगा कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। तो हेडिंग कर लीजिए आप सभी लोग अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। देखिए, अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो क्या होता है। तो पहला उपयोग तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। जब जब आप जाते हैं किसी नाई की दुकान पर, तब जब आप दाढ़ी बनवाते हैं या बाल कटवाते हैं आप, तो वहां पर जो आपके सामने जो आपको शीशा दिख रहा होता है, दर्पण दिख रहा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। यानी पहला उपयोग आप लिख सकते हैं दाढ़ी बनाने में। किसमें? दाढ़ी बनाने में। तो आप सभी लोग पहला उपयोग लिख दीजिए। पहला उपयोग आपका हो जाएगा, देखिए मैं लिख दे रहा हूं पहला उपयोग दाढ़ी बनाने में। पहला उपयोग आपका क्या है? दाढ़ी, दाढ़ी बनाने में। ठीक बेटा, पहला उपयोग हुआ है। दूसरा उपयोग आपका क्या हो जाएगा? ये पहला उपयोग था आपका, हो गया। दूसरा उपयोग जो है आपका, अब आप सभी लोग जानते हैं जो सर्च लाइट या टार्च जो होती है उसमें जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। यानी आप कह सकते हैं टार्च सर्च लाइट, सर्च लाइट, या आपके सामने जो मोटर कार इसमें जो बल्ब लगे होते हैं यानी टार्च लगे होते हैं उसके सामने भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये वस्तु को क्या कर देती है? प्रकाश को अच्छे से पहुंचा देती है हर जगह और उसे बढ़िया एकत्रित कर देती है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? टार्च सर्च लाइट बस आदि में। ये क्या हो गया? तो अवतल दर्पण के उपयोग हो गए। ठीक बेटा, अब हम बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहां करते हैं? तो देखिए हेडिंग कर लीजिए सबसे पहले उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग। अब उत्तल दर्पण का 2 उपयोग हम उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं पूछता है, केवल 2 उपयोग पूछता है। तो 2 उपयोग आप देख लीजिए। देखिए पहला उपयोग जो है आपका, ये जब आप देखते हैं मोटर कार जो आप देखते हैं या कोई बाइक देखते हैं या फिर ट्रक देखते हैं आप, तो जो चालक के सीट के बगल में लगा होता है जो दर्पण, जिसमें हम क्या करते हैं पीछे के वाहनों को देखते हैं और उसके बाद अपने वाहन को हम अच्छे से चला सकते हैं। तो जो चालक के सीट के बगल में लगा होता है शीशा, उसमें जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। यानी आप कह सकते हैं पहला उपयोग चालक के सीट के बगल में, चालक या कौन सा चालक? तो साइकिल चालक नहीं, यहां पर देख लीजिए ट्रक, बस, कार आदि में, तो आदि के चालक के सीट के बगल में, के सीट के बगल में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक बेटा, उत्तल दर्पण का। दूसरा, तो आप सभी लोग जब रात में मार्केट में निकलते होंगे तो आपके सामने जो बाजार में जो खंभे पर जो लैंप लगा हुआ होता है यानी बल्ब जो लगा होता है बड़ा सा, उसमें जो शीशा लगा होता है वो किस चीज का होता है? उत्तल दर्पण का होता है। अच्छा, उत्तल दर्पण का क्यों होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण आप सभी लोगों ने देखा है। देखिए उत्तल दर्पण कैसा होता है? इसी प्रकार का होता है, इसी प्रकार का।
और जब यहाँ पर प्रकाश पड़ता है तो यहाँ से क्या होता है, फैला देता है प्रकाश को। तो यानी जब वहां पर उत्तल दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण जो होता है प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है, यानी जो प्रकाश उस लैंप से निकलेगा वो हर जगह फैल जाएगा, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं बेटा। तो दूसरा जो हो गया वो क्या हो गया, दूसरा नंबर सड़कों के लैंपों में, ठीक बेटा, इसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सड़कों के लैंपों में। अब हम बात करते हैं इसके बाद अवतल दर्पण के या दर्पण के जो है वो फोकस दूरी ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण, दर्पण हो बस, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए दर्पण का सूत्र दर्पण का देखिए क्लास 10th में इसके निगमन नहीं है, इसका निगमन क्लास 10th में नहीं है, वो 12th में जब आप जाएंगे तो इसका निगमन आपका आएगा। क्लास 10th में केवल क्या है, फार्मूला है और उसका उपयोग, उस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल आपको अच्छे से लगा लेना है, ठीक बेटा। तो देखिए यहाँ पर जो दर्पण का सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ये होता है आपका दर्पण का फार्मूला। क्या होता है, दर्पण का फार्मूला। यहां पर देख लीजिए, जहां पर क्या है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जहां f दर्पण की फोकस दूरी है, उसके बाद v क्या है, तो v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, u तो u है दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक बेटा, वस्तु की दूरी। ये हो गया तीनों चीजें। अब ये देखिए कब आप प्लस लेंगे या कब माइनस लेंगे, और कब माइनस लेंगे, तो ये समझ लीजिए कि अगर उत्तल दर्पण है, क्या है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के लिए जो है, इसके लिए केवल आपको u माइनस में लेना होगा, बाकी जो होंगे उत्तल दर्पण के लिए देखिए u माइनस में, f प्लस में और v प्लस में, ठीक बेटा, f v प्लस में और u माइनस में, यानी उत्तल दर्पण के लिए केवल u माइनस लेंगे। और अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, अवतल दर्पण के लिए सब कुछ क्या होगा, माइनस में होगा, सब कुछ क्या होगा, माइनस ये होगा, माइनस f होगा, माइनस d होगा, यानी अवतल दर्पण के लिए सब कुछ माइनस लिया जाएगा और उत्तल दर्पण के लिए सब कुछ प्लस में नहीं लिया जाएगा, केवल u माइनस में लिया जाएगा, ठीक बेटा। तो ये देखिए आपका जो है दर्पण का सूत्र है, ये क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा जो आपको यहाँ पर चिन्ह प्रपाठी की सहायता से जो आप लेंगे फोकस दूरी, वो किस चिन्ह के साथ लेंगे, उत्तल दर्पण में v किस चिन्ह के साथ लेंगे, u किस चिन्ह के साथ लेंगे, तो ये आपको इसमें बताया गया है, ठीक बेटा। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे जो है आपका इसके बाद का टॉपिक जो है वो है रेखीय आवर्धन। क्या है, रेखीय आवर्धन। तो सबसे पहले इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन के बारे में, ठीक बेटा, जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट कर दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन क्या है। रेखीय आवर्धन देखिए, अगर आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो आपकी समझ में तुरंत आ जाएगा। क्यों आ जाएगा तुरंत, क्योंकि जो ये है आपका टॉपिक ये बहुत इजी है, और अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए सब कुछ मैं इसी वीडियो में पढ़ा दे रहा हूँ, सब कुछ इसी वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आपको कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से देख लेते हैं सारी वीडियो को तो आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, ठीक बेटा। तो यहाँ पर देखिए आप हेडिंग कर लीजिए रेखीय आवर्धन। क्या हेडिंग कर लीजिए, रेखीय आवर्धन, ठीक बेटा। अब ये क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो देखिए मैं आपको फार्मूला लिखा दे रहा हूं, उसी से आपको क्या बनाना है, डिफिनेशन बनानी है। तो देखिए रेखीय आवर्धन को जो है वो हम m से प्रदर्शित करते हैं, किससे, m से।
और m बराबर जो फार्मूला होता है I बटा O और बराबर माइनस B बटा U, ये होता है रेखीय आवर्धन का फार्मूला। ठीक बेटा, अब I क्या है यहां पर देखिए, मैं सबको बता दे रहा हूं। I जहां I क्या है, तो I जो है आपका O क्या है, O क्या है, अब V और U तो मैंने अभी बताया है वही। तो I जो है आपका वो है प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है, तो O जो है वो है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक बेटा, अब आप डिफिनीशन क्या लिखेंगे रेखीय आवर्धन की, तो देखिए ये क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, ये क्या है वस्तु की लंबाई। तो आप डिफिनीशन लिखेंगे कि दर्पण द्वारा, क्या लिखेंगे, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक बेटा, डिफिनीशन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। इसी डिफिनीशन के बाद जो है वो आपका ये दर्पण जो है, परावर्तन जो है ये आपका समाप्त होगा। फिर हम बात करेंगे अपवर्तन के बारे में। ठीक बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम चलते हैं इस डिफिनीशन के बाद। देखिए डिफिनीशन आपका जो है वो क्या है, ये कोई दर्पण है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के कारण बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया आपका रेखीय आवर्धन की डिफिनीशन। इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो यहां पर आप लिख दीजिए, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं m से, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, आप दीजिए दर्शाते हैं। ठीक बेटा, दर्शाते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया। तो इस प्रकार से मैंने ये फार्मूला दिया, m बराबर I बटा O बराबर माइनस B बटा U, और B आप जानते हैं क्या है, दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी, I क्या है, तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, और O क्या है, तो वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक बेटा, वस्तु की लंबाई है। ये हो गया आपका रेखीय आवर्धन। इसी के साथ आपका जो परावर्तन है वो आपका समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपवर्तन के साथ और लेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।